गृहमंत्री अमित शाह ने एमवीए उद्धव पर साधा निशाना। बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरों पर बोले उद्धव ठाकरे। मैं बीजेपी के साथ क्यों जाऊं, उन्होंने मुझे नकली संतान कहा। क्या मोदी जी नकली संतान के साथ हाथ मिलाएंगे, बोले उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में राजनीति और सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्माती नजर आ रही है, पर इसी बीच अब गृह मंत्री अमित शाह ने एमवीए और उद्धव ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला बोला है। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अब दोनों तरफ से ही तकरार जो है वो महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने एमवीए और उद्धव ठाकरे के ऊपर साधा है निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी अब मुंह खोला है उन तमाम सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर, जिस पर लगातार उठ रहे थे सवाल। क्या वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे मिलाएंगे एनडीए या बीजेपी से हाथ? सुनिए पहले अमित शाह क्या कह रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से हमला बोला है उद्धव ठाकरे और इसी के साथ एमवीए के ऊपर। भाइयों बहनों, ये जो अघाड़ी है, ये अघाड़ी केवल और केवल तुष्टीकरण करना चाहती है और उद्धव जी सत्ता के लिए सारे बाला साहब के पूरे सिद्धांत भूल कर बैठे। उद्धव बाबू, आप किसके साथ बैठे हो? जिन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बनाने का विरोध किया, उसके साथ बैठे हो। जिन्होंने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने 370 हटाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। और जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, उसके साथ बैठे हो। हिंदुओं को आतंकवादी कहने वालों के साथ बैठे हो। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट दो खेमे हैं। एक, ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? मेरे साथ बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। एक तरफ तो अमित शाह ने ये बड़ा हमला बोला है, पर इसी के साथ देखिए सियासत में दोस्ती और दुश्मनी जो है वो कभी भी स्थायी नहीं होते हैं, बल्कि मौके की नजाकत के हिसाब से जो है वो दुश्मनी भी तय की जाती है और रिश्ते भी तय किए जाते हैं। और अब ऐसा ही जवाब जो है वो सामने आया है उद्धव ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर। जिस तरीके से लगातार ये खबरें सियासी गलियारों में चल रही थी, क्या जिस तरीके से 2019 से पहले उद्धव ठाकरे और बीजेपी थे साथ, क्या फिर एक बार 2024 के चुनाव के बाद वही तस्वीर महाराष्ट्र में आ सकती है सामने? देखिए, तो इसी पर एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो उद्धव ठाकरे ने तमाम बातें जो हैं वो रखी हैं और उन्होंने बताया है कि आखिरकार क्यों तोड़ लिया गया था दामन, और तमाम चीजें जो हैं वो उद्धव ठाकरे के द्वारा बोली गई है। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन उद्धव ठाकरे ने चलाई थी कई सालों तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार। जी हां, और आज वही उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ क्यों जाऊं, उन्होंने मुझे नकली संतान कहा। और ये तमाम बातें जो हैं वो एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कही हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चुनाव में समान अवसर होने चाहिए। पीएम मोदी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण मेरा हेलीकॉप्टर क्यों रोका?
वो प्रचार के लिए यहाँ आते हैं और हम भी प्रचार के लिए जा रहे हैं। हम सरकार में आए तो भ्रष्ट योजनाओं को रोकेंगे और पैसे बचाएंगे। इसी के साथ देखिए उद्धव ठाकरे जहां एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर नजर आए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा पिछले दिनों हाईलाइटेड रहा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के बैग को चेक किया गया और वो इलेक्शन कमीशन के जो तमाम अधिकारी हैं उनके ऊपर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या फिर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनका भी बैग चेक होना चाहिए। और इसी के साथ जब देखिए अगर यहीं पर हम बात करें तो बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर तो सीधे समय पर जो है वो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे नकली संतान कहा, उन्होंने मेरा अलायंस तोड़ा है और उन्होंने जो है वो 2019 में मुझे फंसाया और मैं जो है वो कभी भी वहां नहीं जा सकता हूं। और अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे नकली संतान कहा था तो क्या वो नकली संतान के साथ हाथ मिलाएंगे। देखिए जिस तरीके से उद्धव ठाकरे एक तरफ अपने आप को एक बड़ा हिंदू बताते हैं पर वहीं दूसरी तरफ वोट बैंक को लेकर जो तमाम चीजें महाराष्ट्र की राजनीति से सामने आई, वो कई सवाल जो हैं वो उद्धव ठाकरे के ऊपर उन्होंने खड़े किए और आज उद्धव ठाकरे उन्हीं तमाम चीजों को लेकर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए ये तो खैर उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया है, पर जिस तरीके के तीखे तेवर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उद्धव ठाकरे को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी बिल्कुल मूड में नहीं है उद्धव ठाकरे के साथ वापस आने के लिए। और यही बड़ा कारण है कि चुनाव प्रसार और तमाम जगहों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर, क्योंकि 2019 के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी भी यही कहती है कि 2019 के चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने घोंपा था खंजर भारतीय जनता पार्टी की पीठ में और इसीलिए जो है वो अब उद्धव ठाकरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और अगर बात यहां संतान से लेकर धर्म की रही तो देखिए कई जगहों पर सीटों का बंटवारा हो या फिर कई तरीके की बयानबाजियां रही हो जिसको लेकर कई बार जो है वो सवाल उठाए गए उद्धव ठाकरे और उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस पर उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा है कि मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई, मेरे बेटे को बदनाम किया गया, जहां तक कि मुझे नकली संतान कहा गया। तो क्या नकली संतान के साथ मोदी जी हाथ मिलाएंगे? ये मेरे पिताजी और माताजी का अपमान है, ये अपमान मोदी जी ने किया और उनकी खैर बातों को आगे नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उनको तो भगवान ने भेजा है। ये तमाम बातें जो हैं वो उद्धव ठाकरे ने अपने एक चैनल यानी कि एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कही और वही उन्होंने इन चीजों को भी दोहराया है कि महाराष्ट्र में जो एनडीए का गठबंधन है वहां पर भी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई जो है वो डिस्कशन नहीं हुआ है। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि ना ही तो डिस्कशन हुआ है और इसी के साथ साथ हम जो है वो बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं और इसीलिए हम एकजुट हैं। देखिए अभी तक गठबंधन की खबरों को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी के नेता और उद्धव ठाकरे अब नकारते हुए नजर आ रहे हैं, पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि सियासत और राजनीति में गुस्सा और दोस्ती ज्यादा दिनों की नहीं होती है, मौका और फायदा दिखाकर हालात बदल जाते हैं। तो ये तस्वीर कितनी ज्यादा बदलेगी महाराष्ट्र में वोटिंग के बाद, ये तो काफी ज्यादा अहम रहेगा देखना। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।